आज हम ब्लेंडर पर स्फीयर पर टेक्सचरिंग करना सीखेंगे और एक वर्ल्ड मैप को उस पर किस तरह से टेक्सचर करके उसे न्यूज़ चैनल में जिस तरह से लोगो बनाया जाता है उस तरह से कैसे बना सकते हैं आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइकिल रेंडर पे आते हैं, उसके बाद इस क्यूब को डिलीट करते हैं, फिर शिफ्ट ए दबाकर स्फीयर इस पर ऐड करते हैं और इसे ड्रैग करते हैं ऊपर। उसके बाद क्यूब ऐड करते हैं और इस सीन को सेटअप करते हैं, एक्स वाई एक्स जेड दिशा में पुल करते हैं। थोड़ा सा रिसाइज कर लीजिए। ओके, इतना हो जाने के बाद शिफ्ट ए दबाकर एक प्लेन ऐड करते हैं और इसे स्केल करते हैं। आर एक्स दिशा में रोटेट करते हैं और एस एक्स दिशा में स्केल करते हैं और वाई डायरेक्शन में पुल कर लेते हैं। टैब मोड दबा करके आल्ट आर प्रेस करते हैं और एक्स्ट्रा एज यहाँ पर ऐड करते हैं और इस एज को हम वाई डायरेक्शन पे पुल करते हैं। फिर आल्ट बी प्रेस करके माउस को हल्का से ड्रैग करते हैं, फिर मिडिल माउस बटन आर को रोटेट करते हैं जिससे एक्स्ट्रा एज यहाँ पर ऐड हो जाता है। फिर हम टैब दबाकर ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, फिर एक्स्ट्रा मैश यहाँ पर प्लेन ऐड करते हैं और इसे साइज करते हैं, रिसाइज करते हैं और इस सीन सेटअप में इसे फ्लोर बनाते हैं इसे और स्केल करते हैं एस और वाई डायरेक्शन में। इस तरह से हमारा सीन सेटअप हो जाने के बाद कंट्रोल आल्ट 0 दबा करके आप कैमरा व्यू पे आ जाएंगे और इसे कैमरा पर सेट करते हैं। सीन सेटअप हो जाने के बाद इस पर मटेरियल ऐड करते हैं। इसे प्रिंसिपल BSD देते हैं और आप जैसा कलर चाहते हैं उस तरह से कलर इस पर दे दें। मेटेलिक इसे 100% और रफनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यही चीज़ें प्लेन पर करते हैं और इस पर हम ग्लॉसी मटेरियल ऐड करते हैं और रफनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब क्यूब को भी कलर करते हैं, टेक्सचर देते हैं, इस पर मटेरियल देते हैं, प्रिंसिपल BSD और रफनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इतना हो जाने के बाद हम इस लाइट को स्पॉट लैंप पे बदल देते हैं और इसका फोकस इस लाइट का फोकस हम स्फीयर पर करते हैं। ठीक है, स्फीयर पर इसका फोकस करने के लिए हम लेफ्ट स्क्रीन पर आते हैं और हल्का सा पुल करते हैं, इसे आर रोटेट करते हैं और फोकस हम स्फीयर पर करते हैं। टॉप एंगल पे आने के बाद हम इसे एक बार फिर सेट करते हैं। इस तरह से फोकस हमारे स्पॉट लैंप का फोकस हमारे स्फीयर पर हो गया। अब इस पर नोड यूज़ करते हैं इमेजन और इसे 15,000 स्ट्रेंथ देते हैं। उसके बाद इसे शिफ्ट D दबाकर डुप्लीकेट करते हैं और इसका फोकस फिर से स्फीयर पर देते हैं। एक और शिफ्ट D दबाते हैं, डुप्लीकेट करते हैं और फिर एक लैंप ऐड करते हैं और इसका फोकस फिर से स्फीयर पर देते हैं। इस तरह से हमारा सीन पूरी तरह से सेटअप हो चुका है। अब हमें स्फीयर को टेक्सचर करना पड़ेगा। इसके लिए स्क्रीन को 2 भागों में बांटते हैं, माउस से पुल अप करके। उसके बाद UV इमेज एडिटर पर आते हैं और हम इस स्फीयर को सबसे पहले नाम देते हैं, इसे रीनेम करते हैं। फर्स्ट स्फीयर को मैं अर्थ नाम देता हूं। उसके लिए राइट स्क्रीन पर जाकर मटेरियल पर ऑब्जेक्ट पर ड्रैग कीजिए और इस पर रीनेम कर दीजिए। सेकंड स्फीयर को भी मैं बेस मटेरियल देता हूं। सेकंड स्फीयर को M दबा करके मैं सेकंड लेयर पर मूव कर लेता हूँ। M दबाइए और सेकंड लेयर पर मूव।
इस तरह से बेस हमारे सेकंड लेयर पर है और अर्थ हमारे फर्स्ट लेयर पर है। अब इस पर हम टेक्सचरिंग करने के लिए एडिट मोड में हमें आना होगा और उस एडिट मोड में आने के बाद हमें पहले इसे अनरैप करना पड़ेगा। वर्टेक्स को मैं डिलीट कर लेता हूँ। आल्ट और माउस का राइट क्लिक बटन दबा करके पूरे एज को आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आल्ट राइट क्लिक बटन, पूरे एज यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ई प्रेस कीजिए और एस दबा करके इसे रिसाइज कीजिए, अंदर ड्रैग कीजिए, अंदर की तरफ ड्रैग कीजिए। यही चीज़ें हम बॉटम पे भी करेंगे। उससे पहले मैं इस बॉक्स को हाइड कर लेता हूँ एच दबा करके। अब हम एडिट मोड में आकर के इस वर्टेक्स को डिलीट कर लेते हैं और आल्ट राइट क्लिक करके फिर इसे सेलेक्ट करके इसको रिसाइज कर लेते हैं। उसके बाद आल्ट राइट क्लिक बटन, पूरा एज यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल ई दबा करके मार्क सिम कर लेते हैं। अब उसके बाद यू स्फीयर में यू दबाएंगे और उसके बाद स्फीयर प्रोजेक्शन कर लेंगे। टी दबा करके मेनू पॉपअप कर लेते हैं और उसके बाद डायरेक्शन पे आकर के व्यू ऑन इक्वेटर है उसको व्यू ऑन अलाइन टू ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और पोलर को अलाइन को भी स्केल टू बाउंड कर लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम इस पर एक इमेज ऐड करेंगे। इमेज ऐड करने के लिए हमें राइट स्क्रीन पर आना होगा और पॉइंट पर लेफ्ट क्लिक बटन करेंगे माउस और इसे इमेज को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट वर्ल्ड का इमेज यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। क्यों करना चाह रहा हूँ मैं थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। मैंने इमेज ऐड कर लिया। लेफ्ट स्क्रीन पर आ करके इस इमेज को हम ओपन कर लेते हैं। इस तरह से ओपन हो गया और इमेज हमारा पूरी तरह से ऐड हो चुका है। इसके लिए हमें मटेरियल व्यू पे आते हैं। अब देखिए स्फीयर पर हमारा वर्ल्ड यहाँ पर ऐड हो चुका है। लेफ्ट स्क्रीन को हम कैमरा व्यू पे आते हैं। कैमरा व्यू पर आने के लिए आपका नम पैड पर 0 प्रेस कीजिए। कैमरा को फिर से सेट करते हैं, सेटअप करते हैं। यहाँ पर आल्ट एज दबा करके हाइड हुए हमारे बॉक्स को वापस ले आते हैं। कैमरा सेटअप करने के बाद रेंडर व्यू पे देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है हमारा ये ग्लोब। हल्का से RZ रोटेट करके इस तरह से इसे अपने सीन को रिसाइज कर लिया। इतना हो जाने के बाद लेफ्ट स्क्रीन पर हम नोड एडिटर ओपन करते हैं। ये सबसे पावरफुल चीज़ है ब्लेंडर का। नोड एडिटर का यूज़ कैसे करते हैं आइए देखते हैं। शिफ्ट ए दबाइए, उसके बाद शेडर पर जाइए। एक नया शेडर यहाँ पर ऐड करते हैं। हम सबसे पहले मिक्स शेडर ऐड करते हैं। इसे यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर छोड़ेंगे वो अपना ऑटोमेटिक वहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद शिफ्ट ये फिर से एक शेडर यहाँ पर लाते हैं। इस बार ट्रांसपेरेंट BSD लाते हैं। जो ग्रीन पॉइंट यहाँ पर दिया जा रहा है उसे राइट क्लिक बटन को माउस का राइट क्लिक कीजिए और उसे पुल कीजिए और धीरे से पुल अप कीजिए तक वायर आएगा। उस वायर को यहाँ पर लाकर छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए आप लेफ्ट स्क्रीन पर क्या परिवर्तन होते हैं। उसके बाद देखिए एक चीज़ और पे आप देखिए यहाँ पर जैसे कलर को हम फैक्टर पे लाते हैं, राइट क्लिक पे पूरे चीज़ें हाइड हो जाएगी और सिर्फ मैप दिखाई देगा। ये देखिए ये है नोड एडिटर का पावर। अब इस मैप को हम कलर करते हैं। उसके लिए डिफ्यूज को हम यहाँ पर डिलीट करेंगे राइट स्क्रीन पर और एक प्रिंसिपल BSD यहाँ पर ऐड करते हैं। डिलीट कर लीजिए एक बटन दबा करके और इस कलर पर माउस ला करके ड्रैग करके सरफेस पर ऐड कर दीजिए और BSD को फिर सरफेस पर। इस तरह से देखिए कलर आ चुका है। बेस कलर को हम 100% रेड करते हैं और सरफेस कलर को भी 100% रेड करते हैं। थोड़ा से जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा मैप कलर जो मैप हमारा अभी स्मूथ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर राइट पे इसे स्मूथ करने के लिए हम ऑब्जेक्ट मोड पे आते हैं, सॉलिड मोड पे आते हैं। टी दबाकर
मेनू पॉपअप करते हैं और उसके बाद स्मूथ पे प्रेस कर देते हैं राइट लेफ्ट बटन। रेंडर व्यू पे आते हैं। हमारा इमेज अभी बहुत थिकनेस दिखाई दे रही है, इसके लिए हम एक काम करते हैं, मॉडिफायर पर आते हैं और यहाँ पर सॉलिडिफाई ऐड करते हैं। जैसे इसे ऐड करेंगे हमारा मैप यहाँ पर थिकनेस हो जाएगी, इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। थिकनेस को और बढ़ा सकते हैं, राइट पे आइए और थिकनेस को आप जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। ओके, हम इतना ही रहने देते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पर ग्लोब तैयार हो चुका है। इसके बाद हम बेस मटेरियल को यहाँ पर, अब हम सेकेंड लेयर जो हमारा बेस है, बेस मटेरियल, उसको हम मटेरियल देंगे। सेकेंड लेयर को ओपन करते हैं, सेलेक्ट किए राइट क्लिक करके बेस मटेरियल को और इस पर मटेरियल देते हैं, इस मेस पर मटेरियल देते हैं। इसे भी मिक्स शेडर देता हूँ। रेंडर व्यू पे आते हैं। रेंडर व्यू पे आने से पहले हम दोनों लेयर को एक साथ ओपन कर लेते हैं। इसके लिए शिफ्ट और लेफ्ट माउस बटन प्रेस करेंगे, दोनों लेयर सीन हमारे यहाँ पर एक साथ दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद 0 प्रेस करते हैं कैमरा पर। एक ब्लैक दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा बेस यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैक है, इस पर मटेरियल ऐड नहीं हुए हैं और ये साइज में उतना ही था, इसलिए इसे रिसाइज करके छोटा करते हैं जिससे हमारा मैप दिखाई दे। उसके बाद नोड एडिटर पे फिर आते हैं, बॉटम पर माउस क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक और नोड एडिटर को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इस पर भी हम नोड एडिटर पर इस पर नोट करते हैं। इसके लिए सिर्फ फिर वही चीज़ अप्लाई करेंगे, ट्रांसपेरेंट BSD और प्रिंसिपल BSD ऐड करेंगे। प्रिंसिपल BSD और शिफ्ट ये दबा करके शेडर पे जाएंगे और प्रिंसिपल BSD यहाँ पर ऐड करते हैं और इस तरह से फिर से माउस का लेफ्ट क्लिक बटन दबाकर ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देते हैं, पुल करते हैं। इससे भी उसी तरह से करते हैं, लेफ्ट क्लिक और इस पर आकर छोड़ देते हैं माउस। अब इसे कलर कर लेते हैं, जो कलर आप चाहें बेस को आप वो कलर यहाँ पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ कलर देने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना हो जाने के बाद शिफ्ट ये बटन प्रेस कीजिए और इनपुट पे आइए और वायर फ्रेम ऐड कीजिए। इस पर भी फैक्टर पे लेफ्ट क्लिक बटन पुल, फिर उसके बाद फैक्टर पे ला करके छोड़ दीजिए। ऐड हो। अब लेफ्ट की स्क्रीन पर देखिए क्या परिवर्तन दे, पूरे मेश वायर फ्रेम यहाँ पे बदल चुके हैं। अब इस वायर फ्रेम को हम थोड़ा से थिकनेस देंगे, उससे पहले कलर थोड़ा से एडजस्ट कर लेते हैं। वाइट पूरी तरह से कर लेते हैं, अब अच्छा दिखाई दे रहा है। वायर का थोड़ा थिकनेस बढ़ाते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं 0.02, ये ठीक है। ओके, कितना बेहतर लुक में हमारा ये इमेज यहाँ पर दिखाई दिया। अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह से इमेज कैसे बना सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं इस इमेज का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक काम करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ ज्वाइंट करते हैं। इसके लिए Alt J प्रेस कीजिए, दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ज्वाइंट हो जाएंगे। ये ज्वाइंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर हम एनिमेशन करना चाहते हैं। सॉलिड मोड पे आ गए, उसके बाद हम कैमरा व्यू पे आते हैं, 0 दबा करके एक बार कैमरा को यहाँ पर फिर से सेट करते हैं। पीछे का वाल कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, इसे फिर से सेट करते हैं। ये वाल उतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर एक काम करते हैं, हम इमेज ऐड करते हैं। इसके लिए हम अपने स्क्रीन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए आप राइट कॉर्नर पे जा करके इसे माउस से पुल करके 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहले सॉलिड मोड पे आते हैं और फिर ड्रैग। अब इस वाल को सिलेक्ट करके एडिट मोड पे आते हैं और इसे अनरैप कर लेते हैं और इस पर मटेरियल जो प्रिंसिपल उससे मैं इमेजन कर लेता हूँ और इस पर एक इमेज सेट कर लेते हैं। जो इमेज आप चाहते हैं वैसे इमेज इस पर ऐड कर लीजिए। मैं इस इमेज को ऐड कर लेता हूँ, असाइन कर लिया।
रेंडर व्यू पे देखते हैं, इमेज उतनी अच्छी तरह से सेट नहीं हुआ, इसे सेट करते हैं। उसके लेफ्ट स्क्रीन को हम इमेज एडिटर पर ओपन करते हैं, इमेज को ओपन करते हैं, ए दबा कर डिसेलेक्ट करते हैं और बी दबा कर हम बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद SY0 जैसे SY0 करेंगे बराबर हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। उसके बाद फिर ऊपर वाले को बॉक्स सेलेक्ट करके SY0 हल्का से वाई डायरेक्शन में पुल करते हैं, नीचे वाले को पुल कर लेते हैं। हम इस लाइट को दिखाना नहीं चाहते, इतना पोर्शन ही दिखाना चाहते हैं। ओके, अभी भी हमारा इमेज कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है, इसलिए डबल ए करके पूरे इमेज को सेलेक्ट करते हैं और 180 डिग्री पे रोटेट कर लेते हैं। R180 डिग्री रोटेट हो गया। अब ठीक है, कैमरा व्यू पे आते हैं, 0 दबाकर आप कैमरा व्यू पे आ सकते हैं। रेंडर व्यू, वॉल का इमेज है, उसका स्ट्रेंथ थोड़ा से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो स्ट्रेंथ को कम करते हैं, 0.5 करते हैं। स्ट्रेंथ कम करने के बाद हम इस ग्लोब पर या इस स्फीयर पर एनिमेशन ऐड करते हैं। उसके लिए आप नीचे आइए बॉटम पर और इस टाइम लाइन को थोड़ा से बड़ा कर लीजिए। आप मेक श्योर आप फर्स्ट फ्रेम पर हैं। हम इस फ्रेम को 100 कर लेते हैं, 100 फ्रेम ही करते हैं हम यहाँ पर, 100 फ्रेम यहाँ पर कर लिए। उसके बाद आई बटन में प्रेस करता हूँ इस पर रोटेशन देने के लिए और लोकेशन रोटेशन पर मैं आ जाता हूँ। जैसे मैं आई प्रेस किया, देखिए यहाँ पर येलो कलर आ गया, यानी की फ्रेम ऐड हो गया। लास्ट की फ्रेम पे आते हैं, की फ्रेम पर आते हैं, इन दबाते हैं और जेड डायरेक्शन पर हम इसे (180) पहले करके देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कैसा हमारा एनिमेशन हो रहा है। आई प्रेस करते हैं फिर से, तो की फ्रेम यहाँ पर ऐड हो गया, देखिए येलो कलर में। उसके बाद इसे हम प्ले करके देखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए हम लेफ्ट स्क्रीन पे आते हैं और मटेरियल व्यू करते हैं। देखिए इस तरह से हमारा एनिमेशन दिखाई दे रहा है, पूरा रोटेट नहीं हुआ, इसलिए रोटेट को 100% करने के लिए हमें इस की फ्रेम को हम इस की फ्रेम पर आते हैं और इस की फ्रेम को Alt I दबा करके डिलीट कर लेते हैं। फिर से इसे 360 डिग्री करके आई प्रेस करते हैं या फिर हम इस पर आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन कर लेते हैं। यहाँ पर की फ्रेम ऐड हो गया। इसके बाद हम इसको टाइम लाइन को पे आके लेफ्ट क्लिक करके ग्राफ एडिटर पे आते हैं, उसके बाद टी प्रेस करते हैं और इसे लीनियर कर लेते हैं, जिससे हमारी स्पीड एक समान हो जाएगी, एक समान हमारी स्पीड एनिमेशन का चलने लगेगा। देखिए इस तरह से। ओके, हमारा एनिमेशन तैयार हो चुका। अब इसे हमें सिर्फ रेंडर करना पड़ेगा। स्क्रीन को हम एक कर लेते हैं, उसके बाद कैमरा व्यू सेट करते हैं, 0 दबा करके एक बार फिर से सीन को सेटअप कर लीजिए अपने हिसाब से। इतना कैमरा व्यू, हाँ ये बेटर है। इसके बाद आप कैमरा पे आ करके, तो मैं इसे 1280 सेट कर लेता हूँ, रेजोल्यूशन को 720 100% रेंडर करके देखते हैं। यस, ठीक है। इसके बाद मैं इसे PNG सेलेक्ट करता हूँ, PNG फॉर्मेट में, इसे बाद में वीडियो फॉर्मेट में हम ऐड कर लेंगे। अब एनिमेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। कुछ टाइम यहाँ पर लगेंगे एनिमेशन होने पे, तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लेते हैं। हमारा एनिमेशन अब कंप्लीट हो चुका है, रेंडर होके। क्योंकि इस फाइल को हमने PNG में सेव किया हुआ था, इसलिए अब इसे वीडियो फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम अपने PNG को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, वीडियो एडिटिंग में पहले आते हैं, उसके बाद हम अपने PNG इमेज को यहाँ पर ऐड करते हैं। हमने PNG इमेज C ड्राइव में हमने सेव किया हुआ था, टेम्प फोल्डर में, अर्थ नाम से। यहाँ पर हमारा पूरा PNG फाइल है, इमेज है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए डबल ए आप प्रेस कीजिए, उसके बाद ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद
उसके बाद प्ले करके देखते हैं। प्ले करने के बाद ये टोटल 100 फ्रेम। यस, इसके बाद इसे हम वीडियो फाइल में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमें अब डिफ़ॉल्ट व्यू में जाना पड़ेगा, फिर इसे हम PNG से AVJPEG में सेलेक्ट कर लेते हैं और जिस फोल्डर पे आप इसे जिस फोल्डर में आप इसे सेव करना चाहें उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप एनिमेशन प्ले कर दीजिए। कुछ ही देर पे आपका वीडियो फाइल PNG वीडियो फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद आपका वीडियो फाइल किस तरह से दिखाई देता है ये देखिए। इस तरह से आपका वीडियो तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।